चंगी नहीं लगदियां चूड़ा मेरी बाह विच पा दे मेरी भी है हाथ नाड़े तेरी मंजूरी भी तां भी मैनू लैके क्यों ना जावे तू आवे तेनू याद ना भी करा तां भी तेरी याद आ जावे तेरे साह दी महक मेरे साह विच घुल जावे तेनू सबको मस्ती कराने वाले एंड सबको हंसाने वाले सब ढूंढते हैं मुझे। कहाँ है वो? हम मिस करते हैं यार, हम मिस करते हैं यार। और यू नो व्हाट, जब तुम्हें आज से सीख रही हूँ ऑलरेडी सीखी हुई हो। चुराला बेईमान मैं तेरे इश्क च होइया वे मैं हुण बदनाम ताही करदी शरारतां नादान मैं।
तेरे पिछे फिरदा रहिंदा पागलां वांगू हत्थ विच ना आए बाबला अखां विच परला तैनू बाहां विच तू पर लै मैनू बाकी दुनिया मैं सांभला खोना ना चाहवां तैनू पर कह ना पावां तैनू तेरे ते लिख के ही मैं पढ़ना चाहवां तैनू ते ख्वाबां च आउणा तेरा फिर आके सताउणा तेरा खुले जद अखां मेरी ते सामने पावां तैनू तेरे बाजो दिल नहीं लगना किवें दस दिन ऐ लंघना अपना बना लै ते लगा लै सीने नाल तेरे बाजो दिल नहीं लगना किवें दस दिन ऐ लंघना अपना बना लै सीने नाल लगा लै रांझना अपना बना लै रांझना सकदा नहीं होड़ कोई तन्नू शिंगार दी लोड़ नहीं तेरी फुल्लां वर्गी सादगी ते देखे मैं मरदे लोक कई मैं वेख्या गल्लां करदे ने जिन्ना विच वसदी जान नहीं कुछ कहंदे लै तू जान गई कुछ कहंदे ने तू मान गई तेरे बाजो दिल नहीं लगना किवें दस दिन ऐ लंघना अपना बना लै ते लगा लै सीने नाल तेरे बाजो दिल नहीं लगना किवें दस दिन ऐ लगना अपना बना लै सीने नाल लगा लै रांझना हाय अपना बना लै रांझना बदरा धमक धमक गूंजे बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजुलियां चमके
कर देना साथ। ओए 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 जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए 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 चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना। काहे हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बारात है ना। सवेरे दिन रात न पाए चैना सुन लेना। तुम्हें चाहकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने। मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। चौख पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी बताऊं जो आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। लड़की को ऐसे कैसे दे दें? इसके मतलब देना क्या होता है? सबके लिए या तो 11 लाख नगद। सर्वगुण संपन्न मतलब 17 लाख तो ऐसे ही होते हैं। अरे वो 11 लाख बैलेंस है उसके बाद। दुल्हन दिखाओ हम डिसाइड करेंगे कि ऐसा है पूछो भाई चीर के तुरंत दिख जाओ हम लोग आरटीजीएस करेंगे। लाओ पहले यूटीआर नंबर दो। I have had a word with alternatives. 1100 ना आपका ना हमारा। दम है हमारे छोरे का झुका छुपा के दिखाओ जो बोलोगे देंगे।
चाहिए रुको रुको, ना? इतना डिस्काउंट कहीं नहीं मिलता। छुपाई का मिलेगा। नहीं 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 11 लाख। 11 ओके ओके ओके, छोड़ो ये सब चलो डिमांड। भाई 2100 में सेटलमेंट सुनो अब तो मैं बैग जा रहा हूँ। 200 बैग हो गया मेरे पास, दूसरा हिस्सा है। 900 रुपये, 999। 101 रुपए माय भाई इज टू प्रेशियस यार, ही चलो चलो ठीक चेंज इज आईटी बॉय। लेने का है तो देना पड़ेगा। नहीं 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 देख लो अपने नेगोशिएशन कर रहे। तू ही जिंद मेरी, तू ही जिंदगानी, तू ही जिंद मेरी, तू ही जिंदगानी। दिल होया तेरे नाल सोनिए, तेरे साथ ही हो मेरी हर कहानी। दिल होया तेरे नाल सोनिए, मैं जाऊं जिस जगह तू हो हर उस जगह, मैं बारी जाऊं है अग्नि प्रज्वलित, गूंज रहे हैं लग्न गीत, शहनाई के सुर है, उर्मियां प्रचुर हैं, स्वजन प्रियजन आत्मजनों का साथ है। वाह क्या बात है। ओम स्वस्तिक पुष्प अक्षत शुभ चिन्हों की लड़ी है, ये श्रेय और अस्मिता के विवाह की घड़ी है। विवाह, जहां वर और कन्या अपने समस्त परिवार और मित्रगण के साथ एक दूसरे से आत्मा का मिलन करते हैं। पहले श्री गणेश को और फिर समस्त देवताओं को साक्षी बनने के लिए आवाहन किया जाता है। आज की इस शुभ घड़ी पर मिलन केवल वर और कन्या ही नहीं करेंगे, मित्र मिलन करेंगे, सूत्र मिलन करेंगे और गोत्र भी मिलन करेंगे। कहने का अर्थ ये है, अपने अपने पूरे विश्व का मिलन होगा। आज यहाँ नागौरी परिवार और बुराठोकी परिवार का भी मिलन होगा। और चारों में हुई के स्वागत करा मेरे साथ। मंगल गावे मनुष्य जी फुलवारी रे, सारे गावे गावे गूंजे सब नारी ये किरदारी रे, मन हर साधन सुखवारी रे। आयो रे शुभ दिन आयो, आयो रे शुभ दिन आयो, आयो रे शुभ दिन आयो। श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ। स्वभाव से शांत, विवेकी, विचारों से नेक है। श्रेय अपना सा केवल एक है। आदरणीय पिता सुनील जी और माता संगीता जी के वहां जन्मा समस्त नागौरी परिवार का दुलारा, ऐसा है श्रेय हमारा।
मुझको ही पुकारे तेरे ही बल से है बल हमारा तू ही करेगा मंगल हमारा मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राधा राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राधा राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राधा राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम धराए धारा जो धनुष लेके आता है तू प्यार है जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू प्यार है सूर्यवंशी जन्म से हो और नाना धर्म से हो जो लड़े सारे दम से वो देख तुझमें भरा तेरे ही बल से है बल हमारा विश्वास तुझ में मंगल हमारा तुझसे भी बढ़ के तेरा अस्मिता हंसमुख प्रेमाळ सदा हंसते रहने वाली थोड़ी सी नटखट पर सबकी प्यारी बुराठोकी परिवार में जन्मी पिता शिव प्रसाद जी और माता इंद्राणी जी की लाडली सबकी प्यारी ऐसी है अस्मिता हमारी। राम सेतु संग द्वार खड़े आओ सखी रिश्ता के आगमनवा खुशियों से चहके मनवा कितना संजोग से आएगा तुम्हारी रिश्ता के आगमनवा खुशियों से चहके मनवा कितना संजोग से आएगा तुम्हारी राम सेतु संग द्वार पे खड़े हैं आओ सखी कोई चोटी काटो आके आएगा किस्मत यकीन पैरों से तेरे हुआ रोशन आंगन के दिए पड़े रिश्ता के आगमनवा चहके मनवा कितना संजोग से आएगा
से बचन और व से वरमाला। Congratulations to Shrey and Asmita on the new beginnings. आज इस शुभ अवसर पर एक मीठे रिश्ते की है शुरुआत। आज इस शुभ अवसर पर एक मीठे रिश्ते की है शुरुआत। श्रेय और अस्मिता, आप दोनों रहे साथ साथ, बस भगवान से यही है फरियाद, भगवान से यही है फरियाद। Once again, congratulations to the lovely couple on beginning the new chapter of their life. Congratulations to all the family members. चाह तुझे है दिल ने कुछ ऐसे, साथ तेरा हो हर जहां। है इब्तिदा में तू हो इंतहा भी, राहों का तू रहनुमा। है तू है शामिल मेरी दुआ में, हर कदम तू आसरा। हर एक मंजिल मुझे हो हासिल, हो अगर तू आशना। दास्तां लिखी है निगाहें मिली जो एक दफा। हुआ यूं फिदा भी मेरा मन मेहरबान। हुई है ज़मीं भी कभी यूं बेपनाह। का है वही आसमां। सबसे लम्हों के दरमियां है तू ही ज़ाहिर मेरी नजर में, इम्तिहान में हौसला। दास्तां लिखी है निगाहें मिली जो एक दफा। हुआ यूं फिदा भी मेरा मन मेहरबान। हुई है ज़मीं भी कभी यूं बेपनाह। का है वही आसमां। मेरे ख्यालों में बस तू गई है यूं, दर पे निगाहें थम सी गई है क्यों।
से आकर तुमसे शिकायत हो क्यों रही है मेरे ख्यालों में बस तू गई है यूं है तू मेरी साहिबा तुझ पे कुर्बान तू मेरी साहिबा तुझ पे कुर्बान तू मेरी साहिबा तू मेरी साहिबा तुझ पे कुर्बान तुझ पे कुर्बान तू मेरी साहिबा तू मेरी साहिबा तुझ पे कुर्बान दास्तां में हूँ शामिल हूँ फना तेरे इश्क पर है तू मेरी साहिबा है तू मेरी साहिबा दिल तुझे पे कुर्बान दिल तुझे पे कुर्बान है तू मेरी साहिबा है तू मेरी साहिबा दिल तुझे पे कुर्बान दिल तुझे पे कुर्बान है तू मेरी साहिबा है तू मेरी साहिबा दिल तुझे पे है तू मेरी साहिबा तुझ पे कुर्बान 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 पहली बार ही कि इस दिल ने दिल लगी धड़कन भी तुमसे जुड़ी उस पल से इस घड़ी तुम सा ना कोई कहे हमदम हम नशी तुम ही तुम साथ तो मिली जन्नत मुझको यकीन इन बाहों में तेरी कल भी थी आज भी ये आशिकी कल भी थी आज भी ये आशिकी जिस दिन तुम
चली साथ साथ, तू जहाँ दुनिया वहाँ मेरी, मैं जहाँ दुनिया वहाँ तेरी। अब दिल ये कह थम जाए हम जरा, बस जाए हम यहाँ, वादा करो ना, कुछ दिल ये कह तुम मेरे हो सदा, कम होगा प्यार ना, वादा किया ना। कल भी थी आज भी ये आशिकी, कल भी थी आज भी ये आशिकी। तू वो रास्ता जो घर की ओर जाए, तेरा वास्ता तो जिंदगी बनाए, बस तेरा था तेरा है एतबार, इस पल का था हमेशा इंतजार। करो ना अब दिल ये कह रहा, थम जाए हम जरा, बस जाए हम यहाँ, वादा करो ना, कुछ दिल ये कह रहे तुम मेरे हो सदा, कम होगा प्यार ना, वादा किया ना। कल भी थी आज भी ये आशिकी, कल भी थी आज भी ये आशिकी। ख्वाब को तराश के है मुझे तू मिला, तू ही तो बन गया घर मेरा, उम्र भर संग रहे बस मुझे तू अभी, इश्क की डोर से बांध ले, भर देना मेरा मन प्यार के रंगों से, बदलेगा ये जहां पर कायम तू ही रे, तू ही रे। मंग दी फिरा मैं खैर बस तेरी, तेरे अंगना देखो है जीना, उम्र भर बुन देना ख्वाबों को इश्क के लम्हों से, बदलेगा ये जहां पर मेरा तू ही रे, तू ही रे।
तेरे बिन नहीं रहना, तू ही है अब मेरा हर पल इन नजरों में, अब तेरा है चेहरा। तेरे बिन नहीं रहना, तू ही है अब मेरा हर पल इन नजरों में, अब तेरा है चेहरा। जो है ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਤਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਨਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ तेरे नाल वे। ओ बाबुल दी निगिया बावा, अम्मी दी सारियां दुआवां, सारी सखियां दी यादां नू संभाल, मैं ते जाना तेरे नाल माहिया, मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना, मैं ते जाना तेरे नाल। सजना सजना तू हीर मेरी ते मैं तेरा राजा, एक जान अपनी है एक दिल साझा। सजना नसीबा दे नाल मिलिया तू, हर सांस अपना तेरे संग बांधा। डोली तेरी बहके अखियां च लेके, हंजू विदाइयां दे नाल तेरा प्यार, तेरे प्यार ते करके एतबार, मैं ते जाना तेरे नाल माहिया, मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना, मैं ते जाना तेरे नाल। सारी जिंदगी तेरी राहें जुड़ी मेरे संग, ना जाने ये दो दिल कैसे मिल गए। I swear when I first saw your
तेरा हाथ और कोई हो ना हो, चाहूं मैं बस तेरा बैठे जैसे आप घर जोड़े के साथ लेके बैठे हो वैसे बैठना पड़ेगा। इनसे पूछकर इनसे सलाह कर आपको वो पूजा करना पड़ेगा। ठीक है, कल उठ के अकेले घूमने जाओ गोवा, उदयपुर, बाली, इंडोनेशिया, अकेले अकेले मत जाना। है? नहीं चले। लेना पड़े आपको। तो साथ में लेके जाना। ठीक है, दूसरे वचन में आपसे क्या कहते हैं? ये लगवा दीजिए। दूसरे वचन में आपसे क्या मांगती है कि हव्य प्रदानम मरणे पितरस्य कव्य प्रदानम यद पूज्येता अमांगमायामि तदा तुदीयं भाषेत कन्या वचनम च द्वितीय। दूसरे वचन में आपसे कहती है कि इंसान के घर में दो ही पूजा होती है मनुष्य के घर में, एक तो भगवान का हवन और एक पितरों का तर्पण या श्राद्ध में आप किसी को भोजन कराते हो। तो दोनों कामों में अस्मिता की साक्षी मौजूदगी होना जरूरी है। जैसे अपने घर का मुहूर्त किया था तो मम्मी पापा को दोनों को जोड़े से बिठाया था, वैसे तो कोई घर में कोई भी हव्य यानी हवन करो या कव्य का पूजा करो पितरों का, तो साथ में लेकर करना। ठीक है, ये दूसरा वचन है। तीसरे वचन में आपसे क्या मांगती है कि कुटुंब रक्षा भरणे त्वाम कुर्यात् पशु परिपालनम च अमांगमायामि तदा तुदीयं भाषेत कन्या वचनम च तृतीय। तीसरे वचन में आपसे क्या कहती है कि आज से आपके ऊपर कुटुंब के भरण पोषण की जिम्मेदारी आ रही है। तो कुटुंब के भरण पोषण किसको बोलते हैं कि घर में कोई पशु पक्षी लाओ तो भी पूछ के लाना। पहले के जमाने में पशुपालन का शौक होता था, लोग अपने घर में गाय भैंस पालते थे। अब कलयुग में कुत्ते बिल्ली पालते हैं, अब कैट और डॉग पालते हैं। पहले गाय भैंस पालते थे। ठीक है, तो घर में कोई पशु पक्षी लाओ तो भी पूछ के लाना। घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर लाओ तो भी पूछ के लाना। और आज से सुनो श्रेय और अस्मिता, आज से कुटुंब के ऊपर आपकी भरण पोषण की जिम्मेदारी आती है। परिवार की जिम्मेदारी आती है। तो परिवार की जिम्मेदारी किसको बोलते हैं? भरेगा नहीं भरेगा आगे से ना भरेगा अभी रुको। फिर कुटुंब का भरण पोषण किसको बोलते हैं? श्रेय। कि हर महीने की लास्ट तारीख को एक लिस्ट मिलेगी, जैसे पापा को मिलती है कि इस महीने के गहने खत्म, इस महीने के कपड़े खत्म, इस महीने का मेकअप का सामान खत्म और इस महीने का राशन भी खत्म। वो सारा पूरा करके देना पड़ेगा। महीने के गहने क्या होते हैं? महीने नहीं, हर महीने चेंज नहीं, हर महीने का नया मॉडल आता है ना गहने में, डायमंड। हाँ, इसके लिए तो वो आपको पूरा करके देना पड़ेगा। कुटुंब का भरण पोषण और इस महीने का राशन खत्म, वो भी पूरा करके देना पड़ेगा। तो उसकी अपर लिमिट पिताजी तय करेंगे। तो ये इनका तीसरा वचन है। चौथे वचन में आपसे क्या कहते हैं कि आय वे धनाधिकम दृष्टवान वे नहीं देता वमंग मायामि तदा तुदीयं भाषेत कन्या वचनम च चतुर्थ। चौथे वचन में आपसे क्या मांगती है कि अपना आवक और अपना खर्चा दोनों का हिसाब अस्मिता को पता रहना चाहिए। यानी इनकमिंग और आउटगोइंग का हिसाब सोनू को ही पता नहीं रहता, यानी इनकमिंग नंबर ही नहीं पता। सुनो, कोई नहीं पता अकाउंट नंबर हम ऐसे करते हुए अकाउंट नंबर। अस्मिता, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का हिसाब आपको लेना है। ठीक है, इनके एटीएम के पिन विन जो भी हो सब ले लेना। आज से मेरी सारी दुनिया तेरी हो गई, वो बोलते हैं ना गाने में, उसके लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हिंदी सिनेमा में एक पिक्चर बनी थी, आवक यानी आमदनी अठन्नी तो खर्चा रुपया नहीं चवन्नी होना चाहिए। तो इंसान बचाएगा तो उसके काम आने वाला है। जैसे आप पिताजी ने थोड़ा थोड़ा करके बचाया तो आपका इतना अच्छा शादी किया, बराबर, तो आज आप बचाओगे तो वो आपके ही काम आने वाला है। तो आपका आवक और खर्चा वो दोनों का हिसाब इनको पता रहना चाहिए। ठीक है, वचनम पंचमा, पांचवें वचन में आपसे क्या कहती है कि ऐसा कोई काम करो जिससे आपके नागौरी परिवार का नाम रोशन होवे। तो वो कौन सा काम होता है श्री? कि जैसे अपने कोई मंदिर बनवाया, कोई अपने ने हॉस्पिटल बनवाया या कोई अपने ने चैरिटी डोनेशन किया, तो उसका इनको पता रहना चाहिए। आपकी मतलब इनकी जानकारी में ही आपको वो काम करना है। कोई मंदिर बनवाया, कोई आपने मूर्ति का दान किया, या कोई आपने हॉस्पिटल बनाया, या कोई आपने किसी के जरूरत का काम पूरा किया। जैसे अपने कहीं मंदिर में जाते हैं तो किसी के नाम से रूम बना होता है तो उसकी 7 पीढ़ी तक उसका नाम बोलता है। तो आप ऐसा कोई काम करना जिससे नागौरी परिवार का नाम रोशन होवे। ठीक है, आपसे छठे वचन में क्या कहती है कि देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदि क्रय विक्रय त्वाम वमंग मायामि तदा तुदीयं भाषेत कन्या वचनम च षष्ठ। छठे वचन में आपसे ये कहती है अस्मिता कि आपका अगर जैसे जोधपुर से अपने आए तो जोधपुर से अपने कहाँ गए? अहमदाबाद। अब अहमदाबाद में भी अपना ना चले तो अहमदाबाद से बड़ा शहर कौन सा?
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, जो भी अच्छा लगे, और वहाँ भी ना मजा आवे तो उससे बड़ा शहर यानी फॉरेन। अगर फॉरेन भी जाने का मिले तो साथ में जाना, अकेले अकेले मत जाना। यानी देखो, यानी ऐसा है श्रेय कि अपनी तरक्की के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अगर आपको गांव, देश या शहर साथ में बदलना है तो आप साथ में मिलके बदलेंगे। ठीक है, ये इनका छठा वचन है, अकेले नहीं जाओगे। बराबर। अब ये 6 वचन थे, तो ये 6 वचन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 वचनों में इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा है, सब में आपकी भलाई मांगी है। देख लो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बराबर। मांगा तो खुद के लिए सब कुछ। अब अब ये 7वां वचन अपने लिए मांगती है, ध्यान से सुनना। हर महीने गेने का नहीं डालते था, आपकी बात ठीक। ये 7वें वचन में आपसे क्या कहते हैं? 7वें वचन में आपसे ये कहते हैं, यानी ये 7वां वचन थोड़ा श्रेय अच्छा भी है, खतरनाक भी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपसे क्या कहती है कि न सेवनिया परिपारिकाय यदि भाम नीति काम नीति च वमंग मायामी तदा तो दियम भाषेते कन्या वचनम च सप्तम। 7वें वचन में आपसे यही कहती है ये कि आज से आपको एक व्रत लेना पड़ेगा। वो कौन सा एक व्रत है? एक पत्नी व्रत। एक पत्नी व्रत यानी जो राम ने सीता को दिया था, तो भगवान राम के आगे किसका नाम लगता है? सीता का। बोलते हैं ना सीता राम। और भगवान शंकर के आगे पार्वती का नाम लगते तो क्या बोलते हैं? भवानी शंकर या उमा शंकर बोलते हैं ना। तो यही वचन माता पार्वती को दिया था। तो उसमें क्या बोलते हैं शिव जी कि मैं आज से, अगर मेरे से उम्र में कोई बड़ी स्त्री है तो उसको माँ की नज़र से देखूंगा, मेरे से बराबर की है तो बहन की नज़र से, और मेरे से छोटी है तो उम्र में तो उसको बेटी की नज़र से। यानी स्त्री को खाली आपको 3 ही नज़र से देखना है, माँ, बहन और बेटी। पत्नी एक ही है, वो कौन है? अश्मिता। यानी अगर कोई दोस्तों के साथ खड़े हो तो ऐसा मत बोलना वो लड़की अच्छी है, वो आपकी बहन है, माँ है या बेटी है। ठीक है, तो पत्नी एक ही है, पत्नी एक ही है, वो कौन है? अश्मिता। ठीक है, यानी जब आप दोनों पढ़ते थे तो एक प्ले जाती थी, याद हो तो आपको, स्कूल के डेज में, स्कूल के दिन में एक प्ले आती थी, वो प्ले जाती थी क्या? हाँ, सुनो। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर सिस्टर एक्सेप्ट वन, सो सी इज दैट एक्सेप्ट वन। यानी भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, एक को छोड़ के वो जो एक आगे। बराबर। भारत में वैलिड, भारत में फॉरेन में भी, सब जगह वैलिड। तो ये इनके 7 वचन है श्रेय। भूल गए आप तो, चले भी गए लंदन। श्रेय, ये इनके 7 वचन है। अगर आपको स्वीकार है तो अश्मिता को देखो, अपने मुंह से बोलो, अश्मिता को देख के स्वीकरोमी। अब सुनो, मैंने आपको 7 वचन बताए। अब 7 वचन में से कोई भी 1, 2 या 7 इनको बता दो, जो जितना आप बता सको इनको बता दो मेरे को। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से बताओ चलो। अरे लास्ट वाला तो बता दे। कोई भी तीर्थ यात्रा में जाऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा। इसमें गोवा भी जोड़ दिया गया था, तीर्थ यात्रा की बात नहीं। वो मॉडर्न के हिसाब से। अच्छा, वो भी तीर्थ यात्रा है क्या? हाँ, फिर नेक्स्ट सेकंड, ऑल इनकमिंग आउटगोइंग डिटेल्स टू बी रजिस्टर्ड। ओके, ठीक है। हर महीने गहने। अरे धीमे आ रहा है, धीमे याद करने दो यार, उसको याद करने। हर महीने के एंड में जितना भी खर्चा हो रहा है, जो भी चाहिए, जो खत्म हो गया, राशन वाशन और गहने। तो खत्म तो राशन ही होता है ना। हर महीने तो वही खत्म होता है। न्यू मॉडल गहनों का खत्म तो नहीं होता, न्यू मॉडल ज्वेलरी का एक्सचेंज करा देगा। और ये व्रत साथ में रखने का, व्रत उद्यापन या यज्ञ करो, कोई भी करो, उसमें साथ में लेके। 4 हो गए। ठीक है। वो लास्ट वाला याद कर, लास्ट वाला तो याद है, वो लास्ट में बोलूंगा ना। ये बोलेगा ही 6, ये लास्ट वाला बोलेगा नहीं। दान पुण्य कोई जिससे परिवार का नाम रोशन करने का, जिससे परिवार का नाम रोशन हो। और लास्ट भगवान की पूजा पाठ साथ में करने की, अकेले नहीं करने की। ओके। और साथ में ऑल इंडियन आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। सब लोग बोलो अपने मुंह से शंकर भगवान की जय। अब देखो बेटा अश्मिता, इन्होंने मेरे से कहने से आपके 7 वचन मान लिए, लेकिन जब शिव पार्वती की शादी हुई तो भगवान भोलेनाथ को सबको पता है, पशुपतिनाथ में मंदिर भी है नेपाल काठमांडू में। भगवान भोलेनाथ को भांग खाने का बड़ा शौक था, भांग खाते भगवान शंकर। तो जब पार्वती के 7 वचन सुने
तो शंकर भगवान का पूरा भांग का नशा उतर गया, बराबर। तो अब कॉफी उतर गई। शिव जी इनकी कॉफी उतर गई। तो फिर शिव जी क्या बोले पार्वती को, अब मैं आपको हिमालय नहीं लेके चलूंगा, यानी मैं अब आपको कैलाश स्काई सिटी नहीं लेके चलूंगा, अब मेरी भी कुछ शर्तें हैं, मेरे भी कुछ वचन है। तो अब इनकी बारी है आपसे मांगने की, ठीक है। तो जब फिर पार्वती से क्या बोले शिव जी, यानी अब मैं आपसे 14 वचन मांगूंगा। तो पार्वती ने हाथ जोड़ दिए कि मैं 14 वचन तो नहीं दे सकती, लेकिन लेडीजों को डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो 7 के हाफ यानी 7 के आधे कितने होते हैं आप बताओ, कोई आप बताओ। 3.5, तो आपसे ज्यादा नहीं 3.5। पार्वती बोली 3.5 ले लो आप। तो शंकर भगवान को बोले चलो आधा बोनस में 4 बस। तो आपसे ज्यादा वचन नहीं मांग रहे, 4 वचन मांग रहे। तो 4 वचन आप ध्यान से सुनना, जैसे इन्होंने मेरे को आपको देख के बताया वैसे आपको इनको देख के बताना है, तो ध्यान से सुनना। अब आपका टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपसे 4 वचन में क्या मांग रहे हैं। सबसे पहला वचन उद्यान, उद्यान यानी कहा जाता है बाग बगीचा गार्डन, वहां पे आपसे अश्मिता को अकेले घूमने नहीं जाने का। ना आपके वहाँ स्काई सिटी में काफी सारे बाग बगीचे वॉक करने की जगह है, तो वहाँ अकेले नहीं जाना, ठीक है। दूसरा मध्यम स्थान, मध्यम किसको कहा जाता है, जो इंसान नशा किया हुआ है। नशा भी कई प्रकार का होता है, जैसे 3 प्रकार का नशा मैं बताता हूँ। एक तो इंसान को शराब का दारू का नशा होता है, एक इंसान को अनाप शनाप पैसे का नशा होता है, घमंड होता है, एक तो इंसान को ज़्यादा मतलब लोगों का समर्थन मिलता है, उसका भी घमंड होता है। तो ये तीनों इंसानों से आपको दूर रहना है, जो नशेड़ी हो उससे, जो पैसे का घमंडी हो उससे, या जिसको कई पब्लिक का समर्थन हो उससे, ठीक है। तो नशेड़ी से हमेशा आपको दूर रहना है। नशेड़ी यानी जो नशा करता हो, नशा करने वाले से दूर नशा करने, ठीक है। यानी कभी नशा किया हुआ इंसान आ जावे तो उसके सामने नहीं जाने का, उसके दाएं बाएं होके निकल जाने का, बराबर। तो दाएं बाएं बैठे, तो और तीसरा क्या कहते हैं, अश्मिता के पिता के घर से भी केवल क्लीन लोग रहो या जाओ बस। और पिता के घर से बुलावा आवे तो जाने का, बिना बुलाए नहीं जाने का। बिना बुलाए यानी खास करके कोई कार्य प्रसंग में, अगर पिताजी के घर पे कल उठ के ओमकार का शादी फिक्स होता है, ओमकार का शादी फिक्स होता है कल उठ के, और पिताजी वहां से बुलावा ना देवे आपको या नहीं बुलाना चाहे, तो ऐसा एक प्रसंग हुआ था माता सती का। मैं आपको प्रसंग के साथ बता सकता हूँ कि माता सती का जब दक्ष राजा ने हवन किया था, खाली शिव जी को नहीं बुलाया था, बाकी सब देवताओं को बुलाया था। तो सती ने क्या सोचा, मेरा तो पिताजी का घर है, मैं कभी भी जा सकती हूँ, तो वो वहाँ चले गई। तो उसके पति का अपमान हुआ, तो उसको अपने प्राणों की आहुति अग्नि को समर्पित करनी पड़ी। तो जहाँ पर पति का सम्मान है वहीं पर आपका सम्मान है, ठीक है। यानी खास करके पिता के घर से बुलावा आवे तो जाने का, बिना बुलाए नहीं। कि ऐसा नहीं कि घर पे सुनील भाई से या मिंटो से या हमारे संगीता भाभी से झगड़ा हुआ, ऑनलाइन टिकट बुक करी फ्लाइट की, कैब पकड़ी, सीधा निकल गए अपने पियर, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे इनका मन है, जैसे इनका चित्त है, वैसे आपका होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको निभाना है। और अगर आपको आता हो तो 2 चीज़ आपको पियर में छोड़ के जाना, ससुराल में लेके नहीं जाना है। वो 2 चीज़ है, अगर आता हो तो आलस और गुस्सा। अगर आता हो अगर आता हो तो छोड़ जाना पियर में, ससुराल में लेके मत जाना। आलस किसको बोलते हैं कि जैसे कभी मान ना करे नारायण नौकर ना हो, घर में सर्वेंट ना आवे, सेवक ना आवे, तो कभी अपने को काम करना पड़े, तो अपने को अपने हाथ से खाना बना के भी घर वालों को खिलाना पड़े। फिर ऐसा नहीं है कि नहीं आज तो सर्वेंट नहीं आया तो खाना मंगा लो जोमेटो से, स्विगी से, वो मत करना, ठीक है। अपने हाथ से बनाना कोशिश करना और इनकी सेवा करना, ठीक है। और तो कंडीशन अप्लाई, नो ऐसा उन्होंने नहीं बोला। सबसे इम्पोर्टेंट नशेड़ियों से दूर अभी बगीचा छोड़ दो, बोलो शॉपिंग अकेले नहीं जाने का। हाँ शॉपिंग वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ सही बात। चलो और आगे तीसरा, पिता के घर से जब तक बुलावा ना आए तब तक नहीं जाना है, या वहाँ से कोई भेजे नहीं, यहाँ से कोई लेना ना हो तब तक। आज से उसके मम्मी पापा मेरे बस ये मेरे को सुनना। बोलो अम्बे मात की कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, वे तेरे बिच रब दिसदा।
ਵੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ आजा हुण तकदी राह छेती आजा हुण तकदी राह नहीं तेरे जिया होर दिसदा नहीं तेरे जिया होर दिसदा किवे मुखड़े तो नजरां हटावा किवे मुखड़े तो नजरां हटावा वे तेरे विच रब दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई आज से तेरा गम मेरा हो गया ओ तेरे कांधे का जो दिल है ओ तेरे सीने में जो दिल है ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया ओ मेरे ख्वाबों का अंबर ओ मेरी खुशियों का समंदर ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई आज से तेरा दिन मेरा हो गया वो तेरे कांधे का जो दिल है वो तेरे सीने में जो दिल है वो तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया
का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला तो मैं सूरज, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया।
सफर पे